जी नाजरीन अज साडे नाल मौजूद ने दावा यूनिवर्सिटी दावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी दे स्टूडेंट हाफज आसम महमूद साहब। असी इन्हां कोलों अज पैगाम सुनांगे नौजवान नस्ल के हवाले नाल। जी ये हया के हवाले नाल अपनी नौजवान नस्ल नूं की पैगाम देना चाहते हैं। जी भाई आसम तुहाडे जज्बात की आखदे? सबसे पहले मैं नाज़रीन को सलाम करूँगा, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद मैं आज़म भाई का मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। तो नौजवान यंग यूथ को एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब अपनी तरफ से बात नहीं करूँगा आज़म भाई, आप तारीख़ उठा के देख लें, तारीख़ की किताबों में लिखा मौजूद है। खलीफा सानी गुजरे हैं जिनका नाम हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर फ़ारूक। अब उनकी खिलाफत का दौर है, तो एक नौजवान आया, आकर कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपका उस नौजवान के बारे में क्या ख्याल है? ख़ास मैसेज यंग यूथ को है मेरा। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, आपका उस बंदे के बारे में क्या ख्याल है जो बंदा घर से निकला वुज़ू करके, रास्ते में किसी गैर महरम पे उसकी नज़र पड़ गई। यूँ कह लें कि जब हम रास्ते पे निकलते हैं तो किसी का घर का गेट खुला रहा और हमारी आंख उसकी नौजवान बेटी पर पड़ी, और वो बेटी बरहना थी, उसकी सर पे दुपट्टा नहीं था, या वो जैसे भी जिस कंडीशन में भी बैठी थी, उस नौजवान की नज़र उस औरत पर पड़ गई। अब ये सवाल कर रहे हैं, किनसे कर रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। अब अमीरुल मोमिनीन ने भी जवाब नहीं दिया, हज़रत उमर ने भी जवाब नहीं दिया। वो बंदा ना परेशान हुआ कि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है जिसकी वजह से मुझे जवाब नहीं दिया। वो बंदा वहीं गश खार के गिर पड़ा। खौफ आया, रब से डरा। नौजवानों, रब का डर पैदा करो। अच्छा, इतना वो बंदा डरा, वहाँ गश खा के गिर गया। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि इसको उठाओ और इसके घर पहुंचा दिया जाए। उस वक्त नमाज का वक्त था। अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाई और सहाबा को कहा कि मुझे उसके घर ले जाओ। अब उस नौजवान के घर गए तो देखा वो नौजवान उसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। उसको अपने रब से इतना डर आया, क्या बस एक गैर महरम को देख लिया, एक नौजवान लड़की को देख लिया। सोचे जरा, हम सारा दिन अपने मोहल्ले की बेटी को चौको चौराहों में खड़े होकर कितना देखते हैं, कितना तंग करते हैं, अपने मोहल्ले की बेटी को तंग करते हैं। अब वो देख लो, उन्होंने किसी की बेटी को देखा तो इतना रब से डर आया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो नौजवानों के यही पैगाम है कि यारो, हर किसी खाओ और इसके घर पहुंचा दिया जाए। उस वक्त नमाज का वक्त था। अमीरुल मोमिनीन नमाज पढ़ाई और सहाबा को कहा कि मुझे उसके घर ले जाओ। अब उस नौजवान के घर गए तो देखा वो नौजवान उसी हालत में अल्लाह को प्यारा हो गया। उसको अपने रब से इतना डर आया, क्या बस एक गैर महरम को देख लिया, एक नौजवान लड़की को देख लिया। सोचे जरा, हम सारा दिन अपने मोहल्ले की बेटी को चौको चौराहों में खड़े होकर कितना देखते हैं, कितना तंग करते हैं, अपने मोहल्ले की बेटी को तंग करते हैं। अब वो देख लो, उन्होंने किसी की बेटी को देखा तो इतना रब से डर आया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो नौजवानों के यही पैगाम है कि यारो, हर किसी की बहन बेटी को अपनी बहन बेटी कहा करो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह कहते हैं कि जिसने किसी की बहन बेटी के साथ जिना किया, उसने गोया कि कर्ज उठाया, वो कर्ज तेरी बहन और बेटी अपने घर से अदा करेगी। आज किसी की बहन बेटी से अपनी ख्वाहिशें पूरी करता है ना, अपनी हफ्स पूरी करता है, तो कल को कोई तेरी बेटी से, तेरी बहन से, तेरी बीवी से अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा। ये 100% बात है भाई, इमाम शाफी रहमतुल्लाह का कौल है। अब वो वलिये कामिल गुजरे हैं। आप देख ले, मुआशरे में जो भाई ब्रदर गंदा होगा, किसी की इज्जत पर डाका मारता होगा, उसके घर बहन भी वैसी होगी। जो किसी की बहन को अपनी बहन समझता होगा, अब उसकी बहन को भी लोग अपनी बहन समझेंगे। ये आम है, ये आपके सामने हजारों इस तरह की मिसालें मिलेंगी। बस यही पैगाम अपने भाइयों को कि लोगों हया पैदा करें, इस मुआशरे को हया की ज़रूरत है। जी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इन अल्फाज पर। अल्लाह राज़ी रखे आपको। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी बहुत शुक्रिया आसम महमूद साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।